हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 30 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे। इसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 9 फीट है। ये प्लान हमारा 1.5 फीट रेंज में है। ये प्लान हमारा 270 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान की वीडियो हमने चैनल पर पहले भी डाल रखी है, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का काम, ग्राउंड फ्लोर का काम, साथ ही में अपर ग्राउंड फ्लोर का काम, इन सब में हमने आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग, ब्रेक वर्क, शटरिंग वर्क, इन सब के बारे में बताया है और साथ ही में 3D व्यू भी दिया है। आपका जो अपर ग्राउंड फ्लोर है उसका इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग की वीडियो रह रही थी, तो हम इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग, अपर ग्राउंड फ्लोर के, इन सब के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग करनी है और प्लम्बिंग फिटिंग करनी है अपर ग्राउंड फ्लोर पर। और साथ ही में आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग में कितना मटेरियल लगेगा, इसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे और साथ ही में 3D व्यू भी देंगे इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये आपके घर का इलेक्ट्रिकल फिटिंग है जो आपको पहले स्लैब कास्ट होने से पहले ही करना है। अपर ग्राउंड फ्लोर का है, ठीक है। इसमें जो है आपका 2 स्टेप में हमने लिंटर बता रखा है, जिसमें हमने पहले ये वाली स्टेयर्स और फिर ये छज्जा कास्ट हो, तो उस टाइम पे आपको ये वाली पाइप और इसके जो ये वाले बैंड है ना, ये ऊपर की साइड छोड़ देने दोनों साइड, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो बोर्ड लगेंगे उसमें कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो एक मेन लाइन है, इस तरीके से ले जाके बिम से इसका भी बैंड ऊपर की साइड कर देना है, जिससे कि ये हमारा उसमें मिल जाएगा, क्या कहते हैं, जो हमारी एमसीबी है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फिटिंग करनी है। ये एक लेवल की है, जो आपको जब छज्जा डलेगा उससे पहले ये वाला कर देना है, ठीक है। 2 लाइट्स लगा देनी है, ऐसे एक पाइप लगा के इस साइड ऊपर बैंड छोड़ देना है, इस साइड ऊपर बैंड छोड़ देना है। सारे बैंड ऊपर की ओर मुँह होंगे, जैसे हमारे लेंटर में नीचे होते हैं ना, इनमें ऊपर होंगे, ठीक है। ऊपर के साइड इस तरीके से ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ से मेन लाइन ले जा करके यहाँ पे छोड़ देना है एमसीबी बॉक्स में कनेक्ट होने के लिए। अब सेकंड जो लेवल है आपका, ये है लेंटर, जो आपका इस तरीके से इतने में हो रहा है, देखो इस साइड पीछे के एरिया में इतने में हो रहा है, बस यहाँ पे बिम होगा, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले लाइट्स लगा देनी है। इसका जो डिस्टेंस हमने रखा है दीवार से 18 इंची और इधर से 20 इंची, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सेट करा है, 20 इंची 18 इंची, 20 इंची 18 इंची, 20 इंची 18 इंची, ठीक है। तो इन सब का कनेक्शन हो गया। अब सेंटर में हमने फैन बॉक्स लगा दिया है, ठीक है। अब चारों ओर हमने बैंड गिरा दिए हैं इस तरीके से, इस साइड भी बैंड गिरा है, इधर भी, इधर भी और इधर भी। इधर इसलिए गिरा दिया क्योंकि हमारा जो अलमारी है उसमें कभी लाइट्स वाइट्स की फिटिंग होगी तो उसमें वहीं से कनेक्शन हम दे सकते हैं, ठीक है। और आपको एक यहाँ पे भी पाइप खड़ा कर देना है, जिससे कि आपका जो छतरी होता है डिश, उसका वायर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है, यहाँ से मेन लाइन हमने यहाँ पे एमसीबी बॉक्स पे ले जाके डाउन गिरा दी है, ठीक है। अब उसके बाद आती है बात किचन की। जैसे हमारी 6 फीट की चौड़ाई थी किचन की, ठीक है। तो उसमें से हमने 1 फीट तो ऊपर स्लैब बन जाता है, तो हमने 5 फीट के हाफ मतलब 30 इंची पे हमने ये वाला फिटमेंट करा है, इस साइड से, इस वाली वॉल से 30 इंची, ठीक है। या फिर आप अगर आपको इधर से करना है तो आपको 3.5 फीट हाइट पे ये वाला करना है, ठीक है। 1 फीट ये हो जाएगा और 2.5 फीट ये हो जाएगा, तो 3.5 फीट पे इस साइड वाली वॉल से एक लाइट लगानी है और इधर से 2 फीट पे, इधर से आपको यहाँ पर 1 फीट पे ये वाली लाइट लगानी है, 1.5 फीट पे, ठीक है। इसी के सीध में, जैसे ये 1.5 फीट की लाइट होती है ना हमारी, 3 फीट था यहाँ पे गैलरी, तो 1.5 फीट पे हमने ये लाइट लगा रखी है, बाई में 3.5 फीट पे, और ये वाली 2 फीट बाई में 3.5 फीट पे। तो इन दोनों के सेंटर में हमने फैन बॉक्स रख रखा है, ठीक है। ये हमारा 27 इंच सेंटर आ रहा था, ठीक है। तो फैन बॉक्स लगा दिया, इस तरीके से कनेक्शन कर दिया है। ये ब्लू वाला जो है ना आपका, इसके लिए है, ये नॉर्मली लाइन है, यहाँ से आपको बैंड गिराना है। अगर वाइट पे वाइट दिख नहीं रहा था इसलिए हमने ब्लू कर दिया है, जिससे कि आपका फ्रिज में सॉकेट लगेगा। यहाँ पे जो हमने फ्रिज का पॉइंट छोड़ रखा है, 3-3 की एक बोर्ड लगा रखा है, ठीक है, जिसका स्विच इस वाले बोर्ड में रहेगा। यहाँ से आपको बैंड गिरा देना है। ये वाली जो लाइट है, इसका डिस्टेंस जो है आपका यहाँ से 2 फीट और इधर से 18 इंची, ठीक है। तो हमने ये वाला लाइट भी लगा रखा है, इसका कनेक्शन हमने इसी वाले से देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर रखा है। और इस वाले में यहाँ से भी हमने मेन लाइन ले जा करके यहाँ पे एमसीबी बॉक्स पे गिरा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है बाथरूम की लाइट और बाहर का,
हमने इसका इस तरीके से कनेक्शन कर रखा है। इस लाइट, इस लाइट, इस लाइट, इस लाइट, ये चारों लाइट का कनेक्शन यहाँ आएगा, ठीक है। बाथरूम का लाइट ये वाले बोर्ड में लगेगा इसी से, लेकिन हमारा वायर यहाँ से इसमें आएगा, फिर इस वाले से इसमें शिफ्ट हो जाएगा। हमने इस तरीके से इसका फिटमेंट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ से हमने बैंड गिरा दिया जिसमें यहाँ पर हमारा गीजर का पॉइंट आएगा, इसका स्विच भी इस वाले में आएगा और साथ ही में मोटर का भी इसी में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर देना है। इस तरीके से आपका ये वाला पूरा इसकी फिटिंग हो जाएगी जो बिफोर स्लैब कास्टिंग से पहले है, ठीक है। नॉर्मल लाइन हमारी जो ये वाइट और ये ब्लू कलर की नॉर्मल लाइन है, ठीक है। ये जो रेड कलर की ये हमारी मेन लाइन है, 1 2 3 एमसीबी लगी है, 3 मेन लाइन है और इन दोनों का एक ही रहेगा, ठीक है, एमसीबी। तो 3 मेन लाइन हो गए। और अपर ऊपर के लिए यहाँ पे जहाँ पे भी सर्कल है यहाँ और यहाँ पर आपको ऊपर के लिए पाइप खड़े कर देने हैं, जिससे कि आपका लाइन और यहाँ से छतरी का वायर जाएगा, जो हमारा लास्ट छत पे डिश लगता है उसका वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला पूरा फिटमेंट कर देना है। मैं आपको बिफोर प्लास्टर वाला फ़ोटो दिखाता हूँ। गाइस ये आपका बिफोर प्लास्टर वाला फ़ोटो है, जिसमें हमारे यहाँ पे 5-5 का बोर्ड लगा है, यहाँ पे 8-3 का लगा है। ये बाहर है किचन में, ठीक है। ये वाला 3-3 का किचन में है, ठीक है। ये 3-3 का और 8-3 का है। 8-3 का नीचे है 3.5 फीट हाइट पे और 3-3 का जो है हमारी 8 फीट हाइट पे है, ठीक है। उसके बाद एक 8-6 का बोर्ड यहाँ पे है। ये हमारे 4 बोर्ड रूम में है, ठीक है। 1-2 बोर्ड हमारे किचन में है, एक बोर्ड हमारा 8-6 का गैलरी में है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 8-3 का एक बोर्ड हमने यहाँ पे गेट के साथ ही लगा रखा है बाथरूम में, जिसका बाथरूम की लाइट, गीजर और मोटर इन सब का यूज़ होगा। और यहाँ पे एक सॉकेट और एक स्विच दे देंगे हम पावर का, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एक 8-3 का बोर्ड हमने बाहर दे रखा है, जिससे हमारी ये बाहर की लाइट्स, जीने की लाइट्स और साथ ही में गैलरी की लाइट ये सारी जलेगी, ठीक है। तो और एक एमसी बॉक्स 6V का यहाँ पे एक 4-3 का बोर्ड हमने यहाँ लगाया, एक यहाँ पे लगाया है, जिसमें हमारे 2 सॉकेट 2 स्विच आ जाएंगे पावर के, जिससे कि आप कभी भी स्पीकर्स या फिर लाइट्स कुछ भी बजा सकते हो इस जगह पे रख करके, क्योंकि हमारा छज्जा इतना बड़ा खुला है, ठीक है। तो बॉक्स की जो हाइट है नॉर्मल सभी की 3.5 फीट है। 3-3 की बॉक्स की हाइट है 8 फीट। किचन में जो 3-3 का बॉक्स ये वाला लगा है ना, इसकी हाइट है 6 फीट। एमसी बॉक्स की हाइट है 7 फीट, इसमें 6 फीट लिख दिया गलती से, ये 7 फीट हाइट है, ठीक है। और 4-3 का जो बॉक्स है उसकी हाइट है 3 फीट, पाइप जो भी है 3 फीट इस पे से है, जो हमारे ढलाई हो जाएगा ना इसके ऊपर से 3 फीट है, कैंटिलीवर स्लैब के ऊपर से 3 फीट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारा काम करा लेना है। अब मैं आपको इसका मटेरियल बताता हूँ कि कितना लगेगा। गाइस ये मटेरियल आपका पहले बिफोर स्लैब कास्टिंग से पहले कंसील लाइट 12, फैन बॉक्स 2, बैंड लगेंगे 15 और पाइप लगेंगे हैवी वाली 10, ठीक है। और बिफोर प्लास्टर से एमसी बॉक्स 6V 1, डब्बी 10, पाइप 7, 8-6 का 2 बॉक्स, 8-3 का 4, 5-5 का 1, 4-3 का 2 और 3-3 का 3, ठीक है। एक बंडल 2.5 mm का, एक 1.5 mm का एक बंडल और 1 mm का एक बंडल, ये आपके तार लगेंगे, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। ये जो है आपका आफ्टर प्लास्टर एंड पेंटिंग इन सब के बाद आपको ये वाली फोटो का सारा सामान लाना है। डब्बी कवर लगेंगी 10, फैन बॉक्स कवर लगेंगी 2, एमसीबी डबल वाली 1, सिंगल वाली 3, सॉकेट लगेंगे 6, पावर सॉकेट लगेंगे 7, स्विच लगेगा आपका 25, पावर स्विच हमारे लगेंगे 8, बेल स्विच 1 लगेगा, 2 वे स्विच नहीं लगेगा एक भी, रेगुलेटर 2 लगेंगे, होल्डर 2, कंसील लाइट आपके 12, डोर बेल 1, टेप आपके 3, ब्रास स्क्रू 20, 30 चाइना स्क्रू, ठीक है। और 8-6 का 2 सीट और 8-3 का हमारा 4 सीट, 5-5 का 1, 4-3 का हमारे 2 और 3-3 के हमारे 3, ठीक है। तो ये सारा सामान आपका बिजली फिटिंग में यूज होगा। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी सामान नहीं लगाना है, ये बहुत ही सही है इतने के लिए, ठीक है। तो ये सामान ही आपको लगाना है और इसी तरीके से आपको आपके घर में फिटिंग करानी है, ठीक है। अब मैं आपको प्लम्बिंग का लेआउट दिखा देता हूँ, फिर आपको 3D व्यू में एक चीज़ सब कुछ दिखा दूंगा। गाइस ये प्लम्बिंग का लेआउट है, ये आपको थोड़ा पतला तो दिख रहा होगा लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ छुपी है। जैसे ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये जो बीच में ये वॉल है, ये वाला आपका एरिया जो है किचन का है, ठीक है। हमने यहाँ से जो भी है फिटिंग करी है बता दूंगा मैं अभी आपको। ये वाला जो आपका एरिया ये फर्श है बाथरूम का, ठीक है। ये है बाथरूम की वॉल, ठीक है। इसमें हमने इस तरीके से फिटिंग कर रखी है। सबसे पहले हमारी यहाँ से 4 पाइप्स आ रही थी, जिसमें से फर्स्ट पाइप जो आपका है मोटर से डायरेक्ट मीठा पानी आ रहा था। सेकंड पाइप में आपकी जो आ रही है मोटर से डायरेक्ट खारा पानी।
थर्ड पाइप में आपका है टंकी से डायरेक्ट खारा पानी, और फोर्थ पाइप में आपका है टंकी से डायरेक्ट मीठा पानी। ठीक है, इस तरीके से है। तो फोर्थ पाइप हमें किचन में ले जाना है और सेकंड पाइप हमें किचन में ले जाना है, जो हमारा मोटर से डायरेक्ट पानी आ रहा है खारा वाला। ठीक है, और जो हमारा टंकी से डायरेक्ट खारा पानी की जगह पे मीठा पानी आ रहा है, वो हमारे दो ये पॉइंट किचन में जाएंगे, जिससे कि हमने सिंक मिक्सर का पॉइंट बना रखा है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये मोटर से डायरेक्ट मीठा पानी ये आपका बाथरूम में वहीं से एल्बो लगा के ऊपर कर देना है, क्योंकि एकदम कॉर्नर पे ही आ रही थी तो हमने यहाँ से ऊपर कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये फर्स्ट पाइप हो गया, थर्ड पाइप जो आपका है, जो सेकंड पाइप है वो जा रहा था हमारे किचन में, ये वाले किचन में जा रहा। इसको यहाँ से टी लगा के एल्बो लगा करके फिर एक पॉइंट यहाँ लगा देना है। ठीक है, जो आपका खारे पानी का है वो बाथरूम में भी यूज होगा, तो दोनों में आपको पॉइंट कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका वो है टंकी से जो डायरेक्ट खारा पानी आएगा, वो आपको जो है थर्ड पाइप है, इस साइड से थर्ड पाइप। ठीक है, जो आपको वहां पे दिख रहा होगा, ये सेकंड वाला जो है इस तरीके से हमने लगा रखा है, ये यही है। यहाँ से आपको टी एल्बो लगाना है। ठीक है, और फिर एक एल्बो यहाँ लगेगा, एक एल्बो यहाँ लगेगा, फिर ऊपर ले जाना है, यहाँ पे टी लगा के फिर आपको इधर एक हाफ सेट लगाना है बड़े वाला। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक टी ब्रास टी और एक ब्रास एल्बो लगा देना है, जिससे कि हमारा इंग्लिश सीट का पॉइंट बनेगा। अब यहाँ से ऊपर ले जाके एक ब्रास टी यहाँ लगा देना है, उसके बाद ऊपर जाके एक हाफ सेट छोटे वाला लगा के फिर यहाँ पे एक ब्रास एल्बो लगा देना है। ठीक है, इससे आपका गीजर का पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हमने इस सेम ही जैसे हमने तीन पाइप का एक साथ ही झिर्री काट दिया था, जिसमें सावर और गीजर के पॉइंट दोनों है। तो फिर उसके बाद हमारा गर्म पानी जो गीजर से आएगा उसका हमने पॉइंट बनाया, यहाँ पे ब्रास एल्बो लगाया, फिर एक हाफ सेट, फिर यहाँ पे एक हाफ सेट, और फिर यहाँ पे ले जाके ब्रास एल्बो लगा दिया। तो इससे हमारा गीजर का पॉइंट भी बन गया। और जो हमारा ये सावर है उसको हमने यहाँ से ये लगा करके ब्रास एल्बो और एक ऊपर ब्रास एल्बो लगा के सेट कर दिया है। यहाँ पे हमने वॉल मिक्सर का पॉइंट बनाया है, इसका जो बीच का डिस्टेंस है इन दोनों ब्रास एल्बो के जो स्ट्रेट वाले हैं इनका 6 इंची है, और उससे हमारा जो सावर वाले से है उससे 7 इंची है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरी फिटिंग हो गई बाथरूम के। ठीक है, सीपीवीसी पाइप की। और आपको बता ही रखा है किस कॉर्नर से हमने पाइप ऊपर की ओर ले गए हैं। जैसे हमारे इसके पीछे फर्श है, उसके बाद हमारा इस साइड हमारी जो सामने वॉल है वहां से हमने ऊपर ले गए हैं पाइप, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, और उसके बाद जो आपका है हमारा यहाँ से पाइप नीचे से आ रहा था 3 इंच का, तो हमने यहाँ से ऊपर ला के एल्बो लगाया, फिर यहाँ पे एक टी लगाया, जिस यहाँ से टी लगाकर डायरेक्ट हमने सिंक के पास ले जा करके हाफ सेट लगा वो ननी ट्रैप लगा करके एक पॉइंट बना दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे टी लगाया और डायरेक्ट यहाँ पे ले जाके ननी ट्रैप लगा के एक पॉइंट बना दिया, और फिर यहाँ से एल्बो लगा के ऊपर कर दिया है। और ऊपर जा करके फिर ये इस तरीके से ऐसे टेढ़ा करके फिर यहाँ पे हमने हाफ सेट लगाया है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और फिर ऊपर कर दिया है, सीधे चले गया ऊपर। ठीक है, उसी जगह से हमारा ये हमेशा ऊपर जाएगा, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पॉइंट बना दिया है। और जो हमारे टेढ़ा वाला था ना, हम इससे यहाँ पर डिजाइन बना देंगे इस तरीके से करके। ठीक है, तो वो भी देखने में अच्छा लगेगा। अब हमारी 4 इंच की पाइप यहाँ से आ रही थी, हमने फिर एक एल्बो यहाँ पे लगाया, फिर एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, और हमने सीट का पॉइंट बना दिया, जो 12 इंची इधर से और इधर से 20 इंची के डिस्टेंस पर हैगा। ठीक है, तो और ये जो हमारी ये वाली पाइप है ये हमारी 30 इंची के डिस्टेंस पे है वॉल से। ठीक है, ये वाली हमारी वॉल है पूरी, ये वॉल है, ये वाली भी वॉल है, लेकिन ये सीधी दिख रही है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पॉइंट हो गया। मैं आपको 3D व्यू दिखाता हूँ। और जो आपको किचन में रखना है वो 7 इंची का डिस्टेंस रखना है वॉल मिक्सर के लिए, किचन के मिक्सर के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। गाइस, अब जो जैसे आपको ये वाला पूरा 3D व्यू में दिख रहा है, इसमें से हम प्लम्बिंग के बारे में बताता हूँ। हमारी 3 इंच की पाइप ये यहाँ से नीचे से आ रही थी और 4 इंच की आ रही थी उसके जस्ट बगल से। ठीक है, 3 इंच की पाइप को आपको यहाँ पर इस जगह पर 3-2 का टी लगाना है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट 2 इंच बाय में 4 इंच का यहाँ पे ननी ट्रैप लगा देना है, जो आपको यहाँ पे लगा हुआ प्रॉपर मतलब लगा देना, इस कॉर्निंग पे आ जाएगा, जिससे आपका छज्जे का पानी निकल जाएगा। ठीक है, और इस पाइप का भी कोई पर्पस नहीं है, इसको अब बस नेक्स्ट यहाँ पर जब आपका ये लेंटर होने के बाद यहाँ पे टी लगा के छोड़ देना है,
जिससे कि आपका यहाँ पे से ऐसे बाथरूम का कनेक्शन हम यहाँ पे दे देंगे और यहाँ से ऐसे करके गटर का भी पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से ये करना है। ठीक है, अब सेकंड में आपको बताता हूँ। ये आपका पाइप आ रहा था ना, चार पाइप आ रहे थे यहाँ से 1.25 इंच के, तो इस तरीके से आए हैं, यहाँ से हमारे अंदर हुए थे। ठीक है, आपको बाकी ये वाले कनेक्शन दिख रहे होंगे, 1.25 इंच के पाइप के कनेक्शन नहीं दिखे, मेन मैं दिखा दे इस जगह से आ रहे थे। ठीक है, अभी ये वाला जो हमारा इस तरीके से कनेक्शन हो रखा है, जैसे आपको मैंने सेम बताया, नीचे से पाइप आ रहा था उससे कनेक्शन लेकर के हमने बाथरूम में वो किचन में पॉइंट दे दिया, यहाँ पर टी लगा करके फिर बाथरूम का पॉइंट छोड़ दिया, वहाँ एल्बो लगा के ऐसे ऊपर कर दिया। और जो मैं टेढ़ा करके बता रहा था वो इस तरीके से यहाँ पे 2 हाफ सेट लगा के हमने यहाँ पे पाइप पहुँचा दिया है। वैसे 2 एल्बो लग करके भी पहुँच सकते थे, लेकिन हमने हाफ सेट इसलिए लगाया, इससे भी फ्लो भी कम नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से ये चले जाएंगे। तो हमने इस तरीके से ये कर दिया है पूरा कनेक्शन। अब इलेक्ट्रिकल फिटिंग बता दे तो 4-3 के दोनों बोर्ड दोनों छज्जे पे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसको ऊपर की साइड ही बैंड करने थे। ठीक है, एमसी बॉक्स ये रहा, 1-8-3 का बोर्ड ये रहा सामने। ठीक है, ये वाला इसके जस्ट बगल में हमारा 1-8-3 का बोर्ड ये रहा। ठीक है, गेट के जस्ट बगल में ये गेट की ना अलाइनमेंट गलत हो रखी है। ठीक है, नहीं सही है, जो भी गेट लगा इसी तरीके से आपको ये लगाना है। और 8-3 का ये इस तरीके से यहाँ पे बोर्ड है, एक 8-6 का है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका एक 3-3 का इस फ्रिज के पीछे है और एक 8-3 का यहाँ पे है किचन में। इसके जस्ट पीछे एक 8-3 का है और उसके ऊपर 3-3 का है और एक 5-5 का बोर्ड यहाँ पे है और यहाँ पे एक 8-3 का बोर्ड हैगा। 4 लाइट हमारे कमरे में, एक फैन बॉक्स, 2 लाइट किचन में और एक फैन बॉक्स, और एक गैलरी में, एक बाथरूम में, एक जीने के लिए और एक इस वाली गैलरी में। ठीक है, उसके बाद 2 छज्जे पे 12 लाइट टोटल हमारी लगी है। तो यही सारा इस तरीके से आपको फिटिंग कर देनी है। जो भी आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपका जो चीज़ समझ में नहीं आया उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो अपना घर हमारे द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। साथ ही में उन्हें जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा वो हमारा वीडियो देख करके उन्हें उन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी हो जाएगी जो घर बनाने में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिन लोगों को भी घर का नक्शा बनवाना हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल पर या कमेंट में। हम आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर आपके घर का नक्शा रेडी करके देंगे और पहले आपका पूरा डाउट सॉल्व करा जाएगा, उसके बाद पेमेंट होगी। ठीक है, आपको नक्शा देने के बाद आप पेमेंट करना। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर का नक्शा बनाने के लिए कमेंट करें और कुछ भी समझ में ना आया हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे और आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हमारे पास एक स्कीम और होती है कि आप कुछ प्राइस दे करके जब आपका घर बन रहा है तो हम आपको पूरा उस टाइम पे भी गाइड करेंगे। ठीक है, कि उस टाइम पे कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है या मिस्त्री को समझा नहीं पा रहे हो तो हम उसे समझाएंगे, मिस्त्री को या फिर जो भी ठेकेदार होगा आपका उसको। तो चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।